हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ले में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित। क्या पढ़ेंगे भाई? कक्षा 11 में गणित। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ चर्चाएं की हैं, प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया है। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली को तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग फार्मूले को भी बात करेंगे। मतलब कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जिनकी सहायता से हम आगे की प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी प्रैक्टिस सेट के प्रश्न आएंगे, उनको लगाने में हमें क्या होगी, सुविधाएं होंगी। जैसा कि देखिएगा, हमने पीछे थंबनेल लगा रखा है कि कक्षा 11 गणित त्रिकोणमितीय फलन महत्वपूर्ण सूत्र बाय गोविंद सर। तो आज हम लोग सबसे पहले कुछ फार्मूले की चर्चा करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे कि मेन फार्मूले होते क्या। जैसा कि आप बेसिक से एक फार्मूला होता है, आप जानते होंगे कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। एकदम यह छोटा छोटा सा प्रश्न होता है, सूत्र होते हैं, फार्मूले, जिसको आप जानते होंगे। जाहिर सी बात है, ये हमने कक्षा 10 में ही पढ़ा था। कक्षा 10 में ही हमको यह मिल गया था। एकदम बेसिक से प्रश्न सूत्र हैं, और इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम कुछ नए सूत्रों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कुछ नए सूत्रों को बनाने का क्या करेंगे, प्रयास किया जाएगा। जैसा कि देखिएगा, अभी हम लोगों ने साइन ए प्लस बी ले लिया, उसी प्रकार अगर हम साइन ए माइनस बी ले लें, साइन ए माइनस बी बराबर तो हो जाएगा साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। एक फार्मूला यह बनेगा ना। अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 और ऊपर वाले को समीकरण नंबर 2 मान लें, अगर हम कहें कि यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो, समीकरण नंबर 1 हो, और यह हमारा समीकरण नंबर 2 हो, तो क्या कर सकते हैं? अगर हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को जोड़ दें, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को जोड़ दें, तो क्या प्राप्त होगा? देखिएगा, अगर हम समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा भाई? समझने का प्रयास करिएगा भाई। तो हम जोड़ते हैं समीकरण नंबर 1 में समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? जैसा कि आपके सामने है, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी। अगर हम 1 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? जोड़ दें आपके सामने। चलिए देखिएगा, अगर हम समीकरण 1 में 2 जोड़ेंगे तो सबसे पहले यह 1 है, फिर यह 2 है, तो जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिएगा, जब समीकरण 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर नहीं, प्लस, यह तो हो गया समीकरण नंबर 1। अब 2 क्या है? साइन ए माइनस बी हो गया भाई। अब हो जाएगा बराबर होगा। अब 1 में जब 2 जोड़ेंगे तो सबसे पहली बात, इस पूरे को लिख लें साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी, प्लस पूरे का कर लें, प्लस करके क्या लिखेंगे,
साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये लिखेंगे ना। अब देखिए हमने क्या कहा कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, अगर हम समीकरण 1 में 2 जोड़ते हैं तो RHS साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस, तो यहाँ पर हो गया प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यह हम प्लस का कॉस ए साइन बी या माइनस का कॉस ए साइन बी, यह इसे क्या हो जाएगा, कटेगा ना। तो यहाँ से एक हमको फार्मूला प्राप्त होगा। देखिएगा कौन सा फार्मूला, समझिएगा। यहाँ से हमें एक चीज़ प्राप्त होगी जो कि एक फार्मूला ही बनेगी। क्या बनेगी, फार्मूला ही बनेगी। देखिए हमें यहाँ से क्या मिलेगा भाई, तो हमें यहाँ से मिलेगा, देखिएगा अगर हम बात करें कि हमें यहाँ से प्राप्त क्या हुआ, तो हमें मिला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी कितनी बार, 2 बार ना, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, अर्थात 2 साइन ए इंटू कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी को थोड़ा हम दूसरा कलर ले लेते हैं। अगर हम 2 साइन ए कॉस बी को लिखना चाहें, यही चीज़ को अगर हम सीधा करके लिखें तो या 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या हम लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इतना लिख सकते हैं। ऑफकोर्स लिख सकते हैं। यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है। अगर साइन से साइन हम कॉमन कर लें, साइन से साइन क्या कर लें, कॉमन कर लें, तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं भाई, देखिएगा, अर्थात इसे और क्या लिख सकते हैं, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन, चाहे तो बड़ा ब्रैकेट लगा लें, छोटा ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस छोटा ब्रैकेट ए माइनस बी। क्लियर। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 3। क्या बना लेंगे भाई, समीकरण नंबर 3। ओके, उम्मीद है कि बात जरूर समझ में आई होगी आपको। हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं आपसे, यहाँ से भी एक सूत्र बना, यह क्या होता है, फार्मूला होता है, यह भी एक सूत्र होता है। और हमने एक फार्मूला अर्थात एक सूत्र उत्पन्न कर लिया, एक सूत्र का क्या कर लिया, निगमन कर लिया। 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। या तो हम इसको लिख दें या तो इसको लिख दें, बात एक ही है, हो जाएगी। यानी हमने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की सहायता से 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस ए माइनस बी का फार्मूला क्या कर लिया, उत्पन्न कर लिया, जनरेट कर लिया। तो क्या हम इसी की सहायता से, जहाँ पर हम लोगों ने एक बार समीकरण 1 में 2 को जोड़ा था, समीकरण 1 में 2 को क्या किया था, जोड़ा था, उसी प्रकार अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, 1 में से क्या कर दें, 2 को घटा दें, तो कुछ और हमें प्राप्त होगा। ऐसा कुछ होगा क्या, चलिए करके देख लेते हैं कि अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। चलिएगा भाई देखते हैं कि अगर हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, इसके लिए हम एक अलग से पेज ले लेते हैं। चलिए हम बात करेंगे समीकरण नंबर 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर
अगर हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें तब हमें क्या मिलेगा? तो भाई सबसे पहले बात तो समीकरण हमारे पास एक था क्या? समीकरण 1 हमारे पास था, क्या था? साइन ए प्लस बी बराबर, हम पहले समीकरण 1 लिखेंगे ना, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। समीकरण 1 हमारे पास यही था। समीकरण 2 क्या था भाई? समीकरण 2 भी रख लेते हैं। समीकरण 2 था साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यह था हमारा समीकरण 1 और यह था समीकरण 2। अब हमको क्या करना है कि समीकरण 1 में से 2 को घटाना है। समीकरण 1 में से किसको घटाना है? 2 को घटाना है। जब भैया हम समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, जाहिर सी बात है कि चिन्ह बदलेगा, बदलेगा ना, बदलेगा हो। यह दोनों प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर तो हो जाएगा माइनस, जाहिर सी बात है। तो हमें मिलेगा क्या? तो फाइनली प्राप्त क्या होगा देखिएगा। फाइनली जो हमें मिलेगा हम उसी की बात करते हैं। तो हमें मिलेगा क्या? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर, अब बराबर के बाद कुछ कटेगा, साइन ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू कास बी, यह पूरा का पूरा कट जाएगा, लेकिन हाई 2 बार हो जाएगा, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो कितना बचेगा? तो हमें डायरेक्ट अगर हम बात करें तो हमें मिल जाएगा 2 कास ए इंटू साइन बी मिलेगा। क्लियर? अब इसी को सीधा करके लिख दें, इसी चीज़ को सीधा करके लिख दें, या क्या लिखेंगे भाई? तो लिखेंगे 2 कास ए इंटू साइन बी बराबर 2 कास ए इंटू साइन बी बराबर साइन बी बराबर, साइन को कॉमन कर लें या पहले रख लेते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके, इतना करेंगे। अगर साइन कॉमन कर लें तब, अगर यहाँ से साइन कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा देखिएगा। अगर साइन हम कॉमन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो देखिए यहाँ से मिलेगा हमें, सही हो जा भाई, 2 कास ए इंटू साइन बी बराबर, अगर हम साइन कॉमन करेंगे तो बड़ा ब्रैकेट फिर ए प्लस बी माइनस, अगर माइनस कॉमन हो जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस कर देंगे तो फिर कट जाएगा, माइनस ए माइनस बी। इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम क्या बना लें? इसको हम बना लें समीकरण नंबर 4। क्या बन जाएगा भाई? समीकरण नंबर 4। बन जाएगा समीकरण नंबर 4। दिख रहा है आपको? इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं ना? इसमें तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं लग रही है हमको कि 2 कास ए इंटू कास बी बराबर साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ओके ओके, चलिए यहाँ पर हमारा समीकरण नंबर
इससे पहले हम लोगों ने किसको समीकरण बनाया था, एक मिनट चेक कर लेते हैं, रीचेक। इससे पहले हम लोगों ने समीकरण बनाया है इसको, दिख रहा है आपको नीचे यहाँ पर। इससे समीकरण न बनाकर ऊपर वाले को बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। ओके, इससे ऊपर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 और 2, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर, इसको बना लेंगे तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। कितना हुआ भाई, समीकरण नंबर 4। क्लियर। ये अभी हमारा क्या निकल के आया, सूत्र निकल के आया। एक सूत्र का हमने क्या कर लिया, निगमन। एक फार्मूले का हमने क्या कर दिया, निगमन। जो हमारा समीकरण नंबर 4 है ना, यह भी एक क्या है, फार्मूला ही है, यह भी एक फार्मूला ही है। अब 1 और 2 की सहायता से 3 और 4 हमें मिला, तो क्या 3 और 4 की सहायता से भी हमें कुछ मिल सकता है। अगर समीकरण नंबर 4 में से 3 को घटा दें, 4 में से किसको घटा दें, 3 को, तो हमें क्या मिलेगा। तो यह समीकरण नंबर 4 तो यही है, 2 cos A इंटू साइन B। और समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या है भाई, समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखते हैं कुछ मिलेगा समीकरण नंबर 3 से। 2 sin A इंटू cos B। अगर 3 में से 4 को घटाते हैं कुछ बनेगा नहीं, यहाँ से कुछ नहीं बनेगा। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि जैसे हम लोगों ने साइन A प्लस बी, साइन A माइनस बी को फार्मूला समीकरण नंबर 1 और 2 माना था, अब उसी तरह से कास A प्लस बी और कास A माइनस बी को भी रखते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा समीकरण नंबर 4 है और 3 है, इसको होल्ड करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कास की, इसकी बात करते हैं कास की। तो देखिएगा, एक सूत्र होता है, जानते हैं आप लोग, कास A प्लस बी बराबर, कास A प्लस बी बराबर कास A इंटू कास B माइनस साइन A इंटू साइन B। इतना तो सबको पता है कि कास A प्लस बी बराबर क्या होता है, कास A कास B माइनस साइन A इंटू साइन B। इसी प्रकार दूसरा फार्मूला होता है इसी का, कास A माइनस B बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ठीक उल्टा हो जाएगा, कास A इंटू कास B माइनस, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, साइन A इंटू साइन B। यह 2 फार्मूले होते हैं। इसको हम बना लें समीकरण नंबर 5, इसको बना लें समीकरण नंबर 6। अब ये जो हमारे पास समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 हैं, इन दोनों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 जो है, इनकी सहायता से भी हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कोशिश करते हैं प्राप्त करने की। देखिए, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6, 1 मिनट का हुआ, सब इधर उधर कहाँ हो गया भाई। हाँ, अभी सही है। बोलो यार, चलिए अब हम बात करते हैं समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6 की। अब समीकरण 5 में से समीकरण 6 में से 3 या 4 को किसी को कम या ज़्यादा करते हैं। चलिए आइए देखिएगा, जिस प्रकार हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 को 2 में जोड़ा था एक बार, उसी प्रकार फिर 2 में से 1 को घटाया था। अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण नंबर 5 को 6 में एक बार जोड़ेंगे और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण नंबर 5 को 6 में जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले समीकरण नंबर 5 में समीकरण नंबर 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 में समीकरण 6 को
जोड़ने पर अगर हम समीकरण 5 में 6 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? समीकरण 5 में 6 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कुछ न कुछ प्राप्त हो रहा है। चलिए करके देख लेते हैं। अगर हम 5 में 6 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो यह 5 हमारे पास यह है, 6 हमारे पास यह है, तो जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? cos A प्लस बी, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, cos A माइनस बी बराबर cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B प्लस cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, यही प्राप्त होगा। अब हम जोड़ रहे हैं तो यह माइनस यह प्लस, साइन A इंटू साइन बी माइनस का, साइन A इंटू साइन बी प्लस का, यह इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या? बचेगा cos, अगर कॉमन कर लें तो बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट में A प्लस बी प्लस छोटा ब्रैकेट cos A माइनस बी, यही बचेगा बराबर इधर हो जाएगा टू cos A इंटू cos B, यही होगा ना भाई? ओके, यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 7। क्या हो गया? समीकरण नंबर 7। ओके, इसी प्रकार समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर अगर समीकरण नंबर 5 में से हम 6 को घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? चलिए अगला पेज ले लेते हैं। 5 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो भैया सबसे पहली बात कि समीकरण नंबर 5 था क्या? तो समीकरण नंबर 5 था cos A प्लस बी बराबर cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, ये था समीकरण नंबर 5। और समीकरण नंबर 6 क्या था? समीकरण नंबर 6 था भैया cos A प्लस नहीं माइनस cos A माइनस B बराबर cos A इंटू cos B प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस में माइनस हो जाएगा, प्लस साइन A इंटू साइन B, ये था 6। इस बार हमारी टर्म ऑन कंडीशन क्या है? इस बार हमारी टर्म ऑन कंडीशन है क्या है कि समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर टर्म ऑन कंडीशन क्या है? 5 में से 6 को क्या करना है? घटाना है। ले ले भाई, ओके। समीकरण 5 में से 6 को क्या करना है भाई? घटाना है। दिख रहा है? चलिए, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया। चलिए देखिएगा,
समीकरण 5 में से 6 को घटाएंगे। सपोज हम यहीं पर माइनस कर लेते हैं, यहीं पर माइनस कर लें भाई। जब माइनस करते हैं तो हमें पता है कि चिन्ह क्या होता है, बदलता है। माइनस करते हैं तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस, और यहाँ पर भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, दोनों माइनस हो जाएंगे भाई। 5 में से 6 या 6 में से 5। तो फिर रिजल्ट माइनस में आ जाएगा। एक मिनट, हम ऐसा करते हैं कि 6 में से 5 को घटाते हैं। इसमें से 6 में से 5 को यार 6 में से 5 को, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा चिन्ह बदलना पड़ेगा, देखिएगा। हमारा माइनस था, 5 हमारा प्लस था। माइनस, एक मिनट, यह हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा माइनस। तो काश ए माइनस बी बराबर काश ए इंटू काश बी प्लस काश ए प्लस बी में तो ये हो जाएगा माइनस। ओके, अब चिन्ह बदलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर तो माइनस ठीक है, माइनस ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, प्लस। क्या हो जाएगा भाई, प्लस। जब यहाँ पर प्लस होगा तो ध्यान दीजिए, समीकरण 6 में से समीकरण 5 को घटाएंगे तो 6 भैया हमारा ऊपर हो गया, 5 हो गया नीचे। तो लिखेंगे क्या, देखिएगा। तो फाइनली लिखेंगे क्या, चलिए। तो हमारे पास आएगा काश, नहीं कलर बदल लेते हैं, काश ए प्लस सॉरी माइनस 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 ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर, अब यहाँ पर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया पूरा का पूरा। यहाँ पर ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो बचा क्या, 2 साइन ए इंटू साइन बी, यही बचा। यहाँ से अगर काश कॉमन करें तो, अगर हम काश कॉमन करें तो काश बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी बराबर 2 साइन ए इंटू साइन बी। भाई साहब यह बना फार्मूला नंबर कितना, समीकरण नंबर 7 तक हो गया है, तो ये बना समीकरण नंबर 8। क्या बना भाई, समीकरण नंबर 8। क्लियर है। तो उम्मीद है कि जितने भी हमने आपको सूत्र की सहायता से, यह जैसा कि यह भी एक फार्मूला क्रिएट हुआ, एक सूत्र का क्या हुआ, निगमन हुआ। क्या हुआ भाई, निगमन। तो हम लोगों ने बस मुख्य रूप से 2 बेसिक से फार्मूले लिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कास ए प्लस बी और कास ए माइनस बी, जिसकी सहायता से हमने लगभग खूब ढेर सारे फार्मूले क्रिएट कर पाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले पेज पर, अगर हम बात करें पहले पेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या था, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 क्या था, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। दूसरा क्या था, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए इंटू कास बी माइनस साइन ए कास ए इंटू साइन बी। तो हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को जोड़ा, तो जोड़ने पर हमें क्या मिला, तो 2 साइन ए इंटू कास बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यही मिला। फिर हम लोगों ने समीकरण नंबर 2 में से 3 को घटाया, या 1 में से 2 को घटाया। जब हम घटाते हैं तो हमें फिर से एक सूत्र मिला, 2 कास ए इंटू साइन बी बराबर 2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, अर्थात 2 कास ए इंटू कास बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन माइनस ए माइनस बी प्राप्त हुआ। फिर हम लोगों ने इसी प्रकार तीसरा पेज लिया, जिसके लिए हम लोगों ने किया क्या भाई,
हम लोगों ने लिया कास ए प्लस बी बराबर, तो हम जानते हैं कि कास ए प्लस बी बराबर कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर उसी प्रकार कास ए माइनस बी, तो कास ए माइनस बी बराबर कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 5 और 6। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि समीकरण नंबर अगर हम 5 में से 6 को जोड़ते हैं, 5 में जब हम 6 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है कि 2 कास ए इंटू कास बी बराबर, इसको चाहो तो सीधा करके लिख लो, 1 मिनट, तो सीधा लिख ही सकते हैं। इसको सीधा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 कास ए इंटू कास बी बराबर, कास कॉमन है, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। इतना लिख सकते हैं? जी हाँ, आपको लिख सकते हैं। क्लियर? यह निकल के आया 5 में जब 6 हमने जोड़ा, फिर हम लोगों ने क्या किया कि समीकरण नंबर 6 में से 5 को घटा दिया। जब समीकरण नंबर 6 में से 5 को हम घटाते हैं तो हमें मिलता है, हम चाहें तो इसको भी सीधा करके रख लें। चल भाई, इसको भी सीधा कर लेते हैं, इसको भी लिख लेंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कास तो कॉमन है तो बड़ा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट ए माइनस बी, 1 मिनट, ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, छोटा ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो भाई साहब, यह हमारा फाइनली बना कौन सा, एक फिर से सूत्र क्रिएट हो गया और इसको हमने बना लिया समीकरण नंबर 8। तो सर आप इतने सारे समीकरण बना क्यों रहे हैं, इनका करेंगे क्या? तो भाई साहब सीधा सीधा ना, यह जो देखिए हम लास्ट में एक पॉइंट हमेशा लिख रहे हैं हर फार्मूले में, अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो हमने लिखा है ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, यहाँ पर भी हमने लिखा है, आप किसी और में देख लीजिए, यहाँ पर भी लास्ट लाइन ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर भी ध्यान से देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर भी ध्यान देंगे तो ए प्लस बी, आप अगर ध्यान दे पाए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी सेम वैल्यू हमने रखी है। और हम इन सब समीकरणों की सहायता से फिर से एक नए सूत्र का क्या करेंगे, निगमन करेंगे। फिर से एक नए सूत्र का क्या करेंगे भाई, निगमन। चलिए, यहाँ पर भी ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको दिख रहा है ना, यानी इन सूत्रों की सहायता से, अर्थात इन समीकरणों की सहायता से फाइनली हम लोग निकालेंगे साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र। यानी अब साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कास सी प्लस डी और कास सी माइनस डी का सूत्र जानते हैं ना, तो उसी सूत्र का क्या करेंगे, हम निगमन करेंगे। क्या करेंगे, निगमन। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में जितने भी हमने आपको फार्मूले बताने का प्रयास किया है वे सब के सब आपको समझ में जरूर आए होंगे। तो मिलेंगे अगली क्लास में इन्हीं समीकरणों के साथ फिर से कुछ और नए सूत्रों का निगमन करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।